50 साल की उम्र के बाद शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है और सबसे पहले असर पड़ता है टांगों पर। टांगे हमारे शरीर का आधार होती हैं और इन्हीं के सहारे हम चलते फिरते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप 50 या उससे ऊपर की उम्र के हैं तो आपको अपनी टांगों की देखभाल सबसे ज्यादा करनी चाहिए। देसी घरेलू इलाज इस मामले में सबसे असरदार होते हैं क्योंकि ये शरीर के प्राकृतिक ढंग से काम करते हैं और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देते। भारत में पीढ़ियों से लोग घरेलू नुस्खों से अपने शरीर को मजबूत रखते आए हैं। ऐसे ही कुछ देसी घरेलू उपाय हैं जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो टांगों की ताकत धीरे धीरे लौटने लगेगी और दर्द, कमजोरी और सूजन से राहत मिलने लगेगी। सबसे पहले जो चीज हर किसी के घर में पाई जाती है वो है सरसों का तेल। अगर आप रोज रात को सोने से पहले हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की ओर अपनी टांगों की मालिश करें तो खून का बहाव बेहतर होगा और मांसपेशियों को गर्मी मिलेगी, जिससे वो रिलैक्स होंगी और दर्द कम होगा। इसके बाद बात आती है हल्दी और अदरक की। दोनों ही बहुत शक्तिशाली प्राकृतिक औषधियां हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है और अदरक नसों को खोलता है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक काढ़ा बनाएं और उसे सुबह खाली पेट पिएं तो टांगों की अकड़न और जकड़न में बहुत फायदा मिलेगा। एक और बहुत असरदार चीज है अश्वगंधा। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे दूध के साथ लेने पर शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मांसपेशियों की ताकत लौटती है। बुजुर्गों के लिए ये रामबाण है क्योंकि यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्थिर करता है और नींद में सुधार लाता है, जिससे शरीर जल्दी रिकवर होता है। अब बात करते हैं मेथी दाना और अजवाइन की। ये दोनों चीजें गैस, सूजन और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत कारगर हैं। अगर आप इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें तो इससे जोड़ों की चिकनाई बनी रहती है और टांगों में लचीलापन आता है। एक और सरल उपाय है तिल और गुड़। तिल में कैल्शियम होता है और गुड़ में आयरन। ये दोनों मिलकर हड्डियों की सेहत को सुधारते हैं और टांगों की मजबूती में मदद करते हैं। खासकर सर्दियों में ये जोड़ी बहुत फायदेमंद होती है। इसके अलावा एक और आसान तरीका है कि आप अपने पैरों को हफ्ते में 2 से 3 बार गर्म पानी में नमक डालकर भिगोएं। यह तरीका बहुत ही सुकून देने वाला होता है। इससे टांगों की थकावट दूर होती है, नसें खुलती हैं और सूजन कम होती है। यह खास तौर पर तब फायदेमंद होता है जब दिन भर खड़े रहने के कारण पैरों में भारीपन महसूस हो। एक और बेहतरीन देसी उपाय है लहसुन। अगर आप सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां भुने हुए लहसुन की खाएं तो यह नसों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स हड्डियों की मजबूती के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही लहसुन खून को साफ करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और पैरों की पकड़ मजबूत होती है। अगर आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। अब अगर आप थोड़ी सी शारीरिक मेहनत कर सकते हैं तो हल्के व्यायाम को जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप दीवार के सहारे बैठने की मुद्रा में रह सकते हैं, जमीन पर लेटकर अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर एक जगह खड़े होकर टखनों को ऊपर नीचे हिला सकते हैं। इससे टांगों की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और धीरे धीरे उनमें ताकत आने लगती है। इसके अलावा रोजाना 15 से 20 मिनट की टहलना भी बेहद जरूरी है, खासकर सुबह सुबह खुले वातावरण में चलना। इससे न केवल पैरों में ताकत आती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। एक और उपाय है गाय का घी। यह शरीर को अंदर से पोषण देता है। आधा चम्मच गाय का देसी घी गर्म दूध में डालकर रोज पीने से टांगों की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। टांगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि शरीर की देखभाल। जब मन शांत रहता है तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से ठीक करता है।
इसके लिए आप ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोजाना सुबह सुबह या शाम को 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लें और अपने शरीर को महसूस करें। यह न केवल मानसिक तनाव को कम करेगा बल्कि शरीर को भीतर से संतुलित रखेगा। बुजुर्गों के लिए एक और जरूरी बात है कि उन्हें शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी न होने दें। इसके लिए सुबह की धूप बहुत जरूरी है। कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठने से विटामिन डी प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और टांगों की पकड़ बनी रहती है। साथ ही दही, पनीर, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें ताकि कैल्शियम की मात्रा बनी रहे। इसके अलावा आप चाहें तो त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं। यह एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जो शरीर को भीतर से साफ करता है और पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में सूजन कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। त्रिफला को रात में सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। अगर आपको अक्सर पैरों में जलन, झुनझुनी या सुन्नपन की शिकायत रहती है, तो आप आंवला का रस भी लेना शुरू करें। यह खून को साफ करता है, नर्व्स को शांत करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। एक और उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है एरंड तेल का इस्तेमाल। एरंड यानी अरंडी का तेल अगर गर्म करके टांगों पर लगाया जाए तो नसों में गर्मी आती है और पुराने दर्द में भी राहत मिलती है। इसका असर घुटनों से लेकर एड़ियों तक महसूस होता है। अब एक बहुत सामान्य लेकिन जरूरी आदत है पानी पीना। अक्सर बुजुर्ग कम पानी पीते हैं, जिससे शरीर में जकड़न, थकान और कमजोरी बढ़ जाती है। रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि मांसपेशियों को सही पोषण और आराम मिले। अगर आप चाहें तो नारियल पानी, छाछ या नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेयों का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने के तरीके की। खाना धीरे धीरे चबाकर खाने से पाचन अच्छा होता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल से दूरी बनाएं और अपने भोजन पर ध्यान दें। इससे शरीर को संकेत मिलता है कि उसे क्या पचाना है और कैसे पचाना है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर के साथ धैर्य रखें। देसी घरेलू उपाय धीरे धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। अगर आप नियमित रूप से इन तरीकों को अपनाएं तो यकीन मानिए आपकी टांगों में फिर से जान आ जाएगी और आप पहले की तरह आत्मविश्वास के साथ चल फिर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही देसी और असरदार नुस्खे आप तक लाता रहूं। अगर आपके घर में भी कोई 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारा मकसद है कि हर घर के बुजुर्ग सेहतमंद और खुशहाल रहें। अगर आप भी इस मकसद में हमारे साथ हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो लाल बटन है न सब्सक्राइब वाला, बस उसे दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगली बार जब कोई नया इलाज या नुस्खा लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। एक सब्सक्रिप्शन आपकी सेहत की नई शुरुआत बन सकता है। दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन।